अंज न्यूज मीडिया में आपका स्वागत है। अंज न्यूज मीडिया के ग्लोबल लाइव शो में आज पधारे हैं जाने माने युवा नेता डॉक्टर नंद किशोर प्रसाद जी। उनका बहुत बहुत आपके साथ स्वागत है अंज न्यूज मीडिया के ग्लोबल लाइव शो में। और आज इस ग्लोबल लाइव शो में हम बात करेंगे कि अभी जो हमारा 5वें चरण का मतदान खत्म हुआ है, उसमें जिलाधिकारी और एसएसपी साहब का क्या भूमिका रही और किस तरह से सफलतापूर्वक यहाँ पे मतदान संपन्न हुआ। तो इस किस तरह से आप इस चुनाव को लेते हैं जो खत्म हुआ पंचायत चुनाव का सर्वप्रथम 5वें चरण। अंज न्यूज मीडिया स्टूडियो में आपका स्वागत है और हमें आपने बुलाया। और जहाँ तक कि चुनाव की बात है, चुनाव आयोग की बात हो, जिला पदाधिकारी की बात हो, एसएसपी की बात हो, जो इन्होंने व्यवस्था किया बहुत ही बेहतर व्यवस्था था। और सबसे बढ़िया लोगों में जो ईवीएम के द्वारा वोटिंग किया जा रहा है, ये सबसे बेहतर हुआ, क्योंकि बैलेट से बहुत लोग परेशान थे। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा इसमें अपने आपके माध्यम से जिला पदाधिकारी महोदय को, कि थोड़ा सुदूर इलाकों में, ग्रामीण इलाकों में थोड़ा ट्रेनिंग की आवश्यकता है। लोग चूँकि 6-6 पदों के लिए चुनाव किया जाता है और एक पद के लिए 2 से 20 उम्मीदवारों तक के नामांकन करते हैं, जिसमें मतदाताओं को चिन्ह को पहचानने में परेशानी होती है, क्योंकि अभी भी इलिटरेट लोग हैं और शिक्षित लोग भी हैं, तो सब भूल जाते हैं। मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि कम से कम जिला परिषद और पंचायत समिति का चुनाव अलग से होना चाहिए, क्योंकि बहुत परेशानी होती है वोटरों को अपने पसंदीदा उम्मीदवार को चुनने में बहुत परेशानी होती है, और चुनने जाते हैं किसी को, चुना जाते हैं कोई, इससे थोड़ी परेशानी है। लेकिन जो हमारे जिला में 5वां चरण का जो चुनाव हुआ, कोई कोर कसर नहीं था हमारे जिला पदाधिकारी महोदय प्रशासन के द्वारा। जब मैंने भी जहां जरूरत पड़ा कि परेशानियां हैं, तो फौरन बूथ पर चहलकदमी हो जाता था, चाहे सेक्टर मजिस्ट्रेट हो, चाहे वो तो मोटरसाइकिल से बहुत सारे कपड़ा पहन के मोटरसाइकिल से फौरन उपस्थित हो जाते थे। इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने जिला प्रशासन को। बहुत जो हो सका बहुत बेहतर व्यवस्था था। लेकिन बस वही मेरा मांग रहेगा अंश जी आपके माध्यम से, कि इसमें सरकार को सोचना चाहिए। कोई भी व्यक्ति एक बार में नहीं पहचान पाएगा कि हमको जिला परिषद में किसे वोट देना है, पंचायत समिति में किसे देना है, मुखिया में किसे देना है, सरपंच में किसे देना है, वार्ड में किसे देना है और पंच में किसे देना है। बड़ा परेशानी होता है 6-6 पदों के लिए। ये कभी कभी लगता है सरकार द्वारा ये खाना पूर्ति हो रहा है चुनाव आयोग द्वारा। इसमें कुछ सुधार की मांग हम करेंगे, चूँकि मैं पिछले बार भी जिला परिषद सदस्य रहा, डॉक्टर नंद किशोर प्रसाद। और अभी जो चुनाव हुआ अंश जी, उसमें सरकार के द्वारा कोई परेशानी नहीं, यहाँ से काउंटिंग तक। बिल्कुल, मैं ये जानना चाहूँगा कि अभी जो मतदान खत्म हुआ है, चाहे वो 5वें चरण का हो चाहे ये 6ठे चरण का हो, तो आप किस तरह से देखें कि जो वोटर निकल रहे हैं घरों से, वो निर्भीक होकर निकल रहे हैं ऐसी सुरक्षा, पूरी सुरक्षा के बीच में? देखिए, मानसिकता से जो कमजोर है उसको निकालना किसी के बस की चीज नहीं है। बिल्कुल। लेकिन वैसे जो व्यवस्था है, चूंकि बोलना ही नहीं चाहेगा कि हमको कौन बीमारी है, तो सरकार क्या कर लेगी, प्रशासन क्या कर लेंगे। लेकिन है कि उसको नगण्य माना जाए। वो अपने जो मानसिक कमजोर जो लोग हैं वो अभी भी दबे हुए हैं, और उसको अभी दवाई नहीं है, कुछ दिन और लगेगा। लेकिन अब ये इसका परसेंटेज माना जाए तो 2-4%। लेकिन अब निर्भीक होकर के बहुत से इलाके में खूब वोट करते हैं, जम करके वोट करते हैं। 55, 58, 68% वोट होता है कोई कोई बूथों पर, और 50% से तो ऊपर होता है। यह निर्भीकता का परिचय है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अभी जो दौर चल रहा है उसमें जो 2-4% हैं, जो दिखता नहीं है, महसूस करता है, तो उसको हम लोग कभी कभी 2-4 बूथों पर, मैं अपने क्षेत्रों में भी देखा, जो बोलने को तैयार नहीं है, तो उसका कौन इलाज होगा। आपको कहाँ दर्द है, क्या है, तो प्रशासन कैसे जानेंगे। और वो
आना होगा, आगे आना होगा, तभी प्रशासन मदद कर पाएगा। अभी आपने इलेक्शन से भी निकले हैं 5वें चरण का, तो इसका जो मतगणना का काउंटिंग की व्यवस्था किया गया है, बिल्कुल मुख्यालय में किया गया है, जिला मुख्यालय में। तो उस काउंटिंग व्यवस्था को किस तरह से आप देखते हैं, अपने नजरिया? मैं तो महसूस किया वो सभी अलग अलग सभी पदों के लिए था और बहुत जल्दी जल्दी हो जा रहा था। कोई भी पूछने में रिपीट करने पर बताया जाता था। इसलिए मैं पुनः जिला प्रशासन को, जिला पदाधिकारी को इसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा कि भाई आपका सारा व्यवस्था टू टर्न्स था, कोई इसमें परेशानी नहीं हुई और पंक्तिबद्ध जाकर के लोग लग जाते थे लाइन में, अपने अपने टेबल पर चल गए और काउंटिंग इतना जल्दी हो जा रहा था मशीन से कि दूसरा बक्सा आते आते, ईवीएम आते आते लोग जो छूट जाते थे, मेरा वर्कर जो था काउंटिंग एजेंट मेरा, वो पिछवा भी रहे थे तो उसको बता दिया जाता था। इसलिए कहीं कोताही कुछ में नहीं है और कहीं कोई परेशानी नहीं है। तो यदि कहा जाए कि ये डिजिटल जमाने का एक बदलता हुआ दौर में ये मतदान हुआ है और खास करके त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, ये माने रखता है अपने आप को और इसे बिल्कुल सहजता, सरलता और निर्भीकता के साथ और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न करना बड़ी बात होती है। इस पे आप क्या नजरिया रखते हैं? इसमें मैं कहा कि इसमें पैनी नजर रखने वाले ऐसे पदाधिकारी, जो इतने पदों के लिए चुनाव हुआ जी, उसमें कहीं कोई कोताही नहीं था। मैं कहा जी कि अगर कोताही है तो इतना लंबा प्रत्याशी रहते हैं, उसमें चयन करने में परेशानी है। तो ये कोई प्रशासन का दोष नहीं, इलेक्शन कमीशन को समझना चाहिए कि कम से कम मैं इसको कुछ अलग अलग चुनाव करें तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन जो कुछ हुआ है बहुत बेहतर हुआ है। लेकिन मैं इसको तुलना थोड़ा चाहूंगा, जो पहले हुआ करता था, इससे पहले जो हुआ था और इस बार जो हुआ, दोनों में कितना फर्क आपको नजर पहले देखिए, इतना तो निश्चित है कि ईवीएम के द्वारा जो ईवीएम से वोटिंग किया गया, कोई मत रद्द नहीं हुआ। और पहले किसी कम से कम 25%, 15 से 25% तक मतदान बैलेट पेपर रद्द किए जाते थे, चूंकि अंगूठा का निशान लग गया, कहीं नहीं मारा, मुहर नहीं लगा, ऐसा होता था। मुहर लगा तो बीच पर लग गया। लेकिन अब तो एकदम निशाना जाना है, तीर चलेगा तो जहां जाना है वहां चलना है। लेकिन बात रही कि बहुत सारे उम्मीदवार होते हैं, बहुत सारे पद होते हैं, जिसके चलते भले ही परेशानी हो, लेकिन जो सोच लिया वो जाके टी बोल दिया तो कहीं गलत जगह गलत से चल गया अलग बात है, लेकिन रद्द नहीं हुआ, कोई भी मत रद्द नहीं हुआ। ये बहुत बेहतर तरीका है। अब सरकार को और जागरूक करने की आवश्यकता है। अच्छा, मैं यही भी जानना चाहूंगा कि क्या इस बार नोटा की व्यवस्था थी? तो नहीं, नोटा तो नहीं था, नोटा की व्यवस्था नहीं थी इस बार। बिल्कुल, जो भी था मतदान करना है, सिर्फ मतदान करना है। बिल्कुल। और देखिए एक बात है, कुछ धन बल का प्रयोग हुआ है इसमें। अब कोई बताने को तैयार नहीं है, प्रशासन क्या करेंगे। अब हम लोग को अभी भी जो बहुत क्षेत्रों में चुनाव चल रहा है, बहुत वाहन का प्रयोग होता है। अब बहुत पिछले हम लोग 16 में जो चुनाव लड़े थे, उसमें न वाहन पर भी पाबंदी था और जो फ्लैक्स लगाया जाता था या पोस्टर साटे जाते थे, इस पर भी बहुत धन का दुरुपयोग नहीं हुआ था। लेकिन इस बार हो रहा है। इसको मैं आग्रह करूंगा जिला पदाधिकारी महोदय से कि जो बचे खुचे हैं क्षेत्र में, चुनाव त्रिस्तरीय का चुनाव होना है, वहाँ कुछ इस पर ध्यान दिया जाए ताकि गरीब भी चुनाव लड़ सके। सैकड़ों वाहन लग जाता है, फ्लैक्स बहुत 1000 की संख्या में लग जाता है, तो गरीब इसमें थोड़ा सा, पिछले 16 में बहुत अच्छा था जी, बहुत अच्छा था। गरीब भी सेवा के भावना से आ सकते थे, लेकिन इस बार थोड़ा धन बल का प्रयोग हुआ है। इसमें मैं जिला पदाधिकारी से आग्रह करूंगा कि आपका सब चीज में अच्छे है, एकदम खरे हैं मेरे हिसाब से, और बहुत बेहतर व्यवस्था है। लेकिन कोई ये देखने वाला नहीं है कि डीजे कहाँ बज रहा है और कहाँ नाच चल रहा है नामांकन में, और कहाँ सैकड़ों वाहन का प्रयोग हो रहा है। इसमें मैं जिला पदाधिकारी से आग्रह करूंगा बचे क्षेत्रों में इस पर थोड़ा ध्यान दिया जाए।
तो अभी हमारे भी समीक्षा कर रहे थे, जो अभी मतदान खत्म हुए हैं पंचायत चुनाव का, उस पे 5वें चरण का वजीरगंज में हुआ था और छठे चरण का अगले चरण में जो हुआ, तो ये समीक्षा कर रहे थे कि किस तरह की व्यवस्था थी। व्यवस्था इन्होंने कहा बहुत अच्छी थी, जिला प्रशासन को इसके लिए इन्होंने बधाई दिए हैं, एसएसपी को उन्होंने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के लिए बधाई दिए हैं। और मैं चलते चलते ये जानना चाहूँगा कि डीएम और एसएसपी साहब के लिए अभी जो कोई आपका सुझाव है तो आपने रखेंगे? मैं तो सुझाव के रूप में ही कहा कि धन बल का प्रयोग थोड़ा अधिक हो रहा है और दारू का भी थोड़ा चल रहा है, तो इस पर थोड़ा सा एक नज़र रखें एसएसपी साहब या जिला पदाधिकारी महोदय, ताकि गरीब गुरबा का बाल बच्चे भी चुनाव में आए। बहुत गरीब लोग आए, लेकिन जहां तहां धन बल का प्रयोग हुआ है उसको थोड़ा रोकें, उस पर पहले नजर रखें। बाकी शासन प्रशासन में बहुत ही बेहतर ढंग से कार्यक्रम ये जिला पदाधिकारी महोदय के टाइम में हो रहा है और हुआ है। बस एक ही मांग है, सुझाव के रूप में रखें या मेरा आग्रह है कि आप देखें धन बल का प्रयोग थोड़ा रोकें। अच्छा, मैं थोड़ा चलते चलते एक चीज ये लेना चाहूँगा कि क्या आप ऐसा देखे जो कि आप कह रहे हैं कि कोई गरीब ऐसा है जो प्रत्याशी निकल करके आया हो? ऐसा बहुत बहुत जगहों पर आप करजरा पंचायत में एक मुखिया बना है, जिसको शायद क्या स्थिति है घर पर जाकर देख सकते हैं, राजकुमार शर्मा जी। हाँ, बिशुनपुर पंचायत में एक जतन जी का पत्नी जुटी है, बहुत ही गरीब वर्ग से हैं। हाँ, बहुत माली हालत उनको खराब है, फिर भी उन्होंने जीता। पब्लिक ऐसे मतदाता, ऐसे क्षेत्र के मतदाता को मैं धन्यवाद देता हूँ कि धन बल का प्रयोग के पीछे ना जाएं और बेहतर प्रतिनिधि जो आपको 5 साल आपके दुख में सुख में कंधे से कंधे मिला के चले, आपके पीछे खड़ा रहे, ऐसे लोगों को आप मतदान करें। लेकिन 1000 रुपये वोट वाला टिकाऊ नहीं होगा। ये तो उदाहरण पेश हुआ कि ऐसे लोग भी निकलते हैं। हाँ, निकलते हैं क्या? बहुत 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 अभी भी यानी क्या है कि जो मतदाता हैं वो ऐसे लोगों पर भी चाहते हैं कि उनको उठाया जाए और उठाते हैं, जो कि उदाहरण आप पेश कर रहे हैं। हाँ, ऐसे बहुत उदाहरण है, बहुत उदाहरण है। जी, जी। लेकिन कभी कभी धन से मजबूत प्रत्याशी के पाला में जब पड़ जाता है ना प्रतिनिधि, तब फेंका जाता है, चूंकि वो खरीद लेता है। और कुछ लोग हैं डरा धमका के और वो कहने को भी तैयार नहीं, इसलिए इसमें प्रशासन का कोई दोष नहीं है। इसमें है कि थोड़ा वाहन, पोस्टर, फ्लैक्स ये सब लगाने में थोड़ा मनाही होना चाहिए, कम प्रयोग हो, यही मेरा कहना है। तो अभी हम लोग चर्चा ले रहे थे, यहाँ के युवा नेता हैं डॉक्टर नंद किशोर प्रसाद जी, और उन्होंने समीक्षा ये ले रहे थे कि जो हमारा चुनाव खत्म हुआ है अभी 5वें चरण का और छठे चरण का, किस तरह की व्यवस्था थी और किस तरह की आप व्यवस्था और होनी चाहिए, इसके विषय में हम जान रहे थे, और किस तरह से लोग निकल करके आ रहे हैं सुरक्षा के लिए। तो इन तमाम चीज़ों की बड़ी अच्छी तरीके से इन्होंने समीक्षा की, और गया जिले में जो डीएम एसएसपी सर के द्वारा जो पूरी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी इस बार पंचायत चुनाव में, उससे वे काफ़ी खुश हैं और इन्होंने काफ़ी अच्छे सराहे हैं कि उनका व्यवस्था काफ़ी चाक चौबंद व्यवस्था के बीच मतदान हुआ, और मतगणना भी बिल्कुल सही तरीके से हुआ। तो सभी तरह से प्रशासन बिल्कुल चुस्त दुरुस्त होकर के ये 5वें और छठे चरण का मतदान को खत्म किए हैं। जी। तो आखिरी संदेश क्या होगा आपका? मैं सभी मतदाताओं से मैं कहना चाहता हूँ और प्रतिनिधियों से भी कहना चाहता हूँ कि आप सेवा के भावना से आएं, और जो सेवा करने लायक है, चूंकि आप ही के बीच में, मतदाता के ही बीच से कोई न कोई व्यक्ति चुने जाते हैं जो प्रतिनिधि बनते हैं। वो कौन सा प्रतिनिधि होगा, निष्ठा भाव से उनको वोटिंग करें और सभी जो जीते उसके साथ मिलजुल करके विकास कार्यों में लगे और शासन प्रशासन को भी मदद करें। और जो लोग पैसे पर जीत के आते हैं उस पर भरोसा तो क्या कहा जा सकता है, विकास कैसे करेगा, उसको बहुत ज़्यादा बड़ा अपना धन को छिपाने के लिए जो जीत कर आए हैं उनके लिए क्या संदेश आपका होगा? मैं तो कहूँगा कि जो भी जीत के आए हैं वजह अपने अपने क्षेत्रों के बेहतरी के लिए सभी को गले से गले मिलकर रहना चाहिए, और जो हो सकता है आप जनता को मदद करें
और जनता से भी मैं कहूँगा, मतदाता लोग से भी, आप भी अपने प्रतिनिधि को गले लगाएं, उनको भी नकारात्मक दृष्टि से ना देखें और सब मिलजुल करके विकास करें। बिल्कुल। डॉक्टर नंदकिशोर प्रसाद, बिल्कुल वजीरगंज जी। बस। ये डॉक्टर नंदकिशोर जी थे, युवा लीडर थे। इन्होंने अभी चुनाव से अभी निकले ही हैं, अभी चुनावी मैदान में ये थे। इनसे अभी समीक्षा ले रहे थे कि, और समीक्षा के दौरान इन्होंने चुनावी दर्द को झेले जो हैं उसे उन्होंने शेयर किए और कहे कि अब जो है विकास जो करना है वो मिलजुल कर विकास करना है, तभी क्षेत्र का विकास होगा। तो आज स्टूडियो में पहुंचकर इसकी समीक्षा करने के लिए सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन जी, आपको भी धन्यवाद। कम से कम आपके माध्यम से आवाज़ लोगों के बीच में जाती है और जो गलत सलत होता है उसको सुधार के लिए मीडिया ही बहुत काफ़ी है। और आपके माध्यम से लोग सुधरे, वजीरगंज के लोग जो थोड़ी मोड़ी गलती सलती हुआ है उसको भी लोगों अपने में सुधारें और सब मिल बैठ के गांव में देहात में, चूँकि देखिए जनता के द्वारा जनता के लिए जनता पर, बिल्कुल लोकतंत्र का बड़ा खूबसूरत इतिहास रहा है। अब खूबसूरत चीज़ है क्योंकि इसमें सभी वर्ग, सभी जाति, सभी धर्म के लोग हमारे भारतवर्ष में रहते हैं और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और इसमें सभी भेदभाव को छोड़ करके प्रतिनिधि से मिलकर के रहना चाहिए और जो भी गलती मतदाताओं से हुआ या प्रतिनिधियों से हुआ उसको सुधारने का प्रयास करें ताकि आपका देश का, आपका गांव का, आपका गली का विकास हो। बिल्कुल। धन्यवाद। तो इसी के साथ आज इस ग्लोबल लाइव शो को यहीं पे समापन देते हैं और इसी के साथ सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। थैंक यू।